सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय के प्रथम आह्निक के तीसरा प्रकरण पर आज हम विचार करेंगे। शास्त्र की दृष्टि से यह 14वां प्रकरण होगा। प्रत्यक्ष परीक्षा प्रकरण। इससे पूर्व प्रमाण सामान्य परीक्षा प्रकरण चला था। उसमें जो है सामान्य रूप से चारों प्रकार के प्रमाणों को असिद्ध करने का प्रयास किया गया। अब चूंकि सिद्धांति के द्वारा, महर्षि के द्वारा उन समस्त आक्षेपों का खंडन कर दिया गया है, इसलिए यह बात सिद्ध होती है कि जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है चारों, यह अब प्रमाण नहीं है, अपितु यह प्रमाण है। जब यह बात सिद्ध हो जाती है तो पूर्व पक्ष भी जो आक्षेप करता है वह भी शांत हो जाता है, क्योंकि इस विषय में और प्रश्न नहीं रखता आगे। जब आगे प्रश्न नहीं रखता और उत्तर से संतुष्ट हो जाता है तो ये बातें सिद्ध हो जाती हैं कि वह बात उसने स्वीकार कर ली कि जो है यह चार प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब चूंकि एक एक पर प्रश्न उठाएगा ये। अब प्रत्यक्ष पर प्रश्न उठा रहा है। सूत्र संख्या 20 से आगे का प्रकरण चलेगा आज, जिसमें पूर्व पक्ष की तरफ से सूत्र है कि प्रत्यक्ष जो प्रमाण है, उस प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत महर्षि ने प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक में जो सूत्र दिया था, जो प्रत्यक्ष लक्षण सूत्र के नाम से जाना जाता है, उसमें महर्षि ने कहा था कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम, कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पूर्वक जो ज्ञान होता है उसमें तीन विशेषण बताए थे, अव्यभिचारी, व्यवसायात्मक और अव्यपदेश्य। वह तीन प्रकार से विशेषित ज्ञान जो है प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आता है, जिसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को महत्वपूर्ण माना था और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पूर्वक जो ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा लक्षण में महर्षि ने कहा था। अब पूर्व पक्ष जो है उस लक्षण सूत्र पर भी आक्षेप उठाता है कि जो यह प्रत्यक्ष के लक्षण आपने बताया, प्रत्यक्ष लक्षानुपपत्तिर समग्र वचनात्, यह सूत्र है, सूत्र संख्या 20 है। इसमें पूर्व पक्ष ने यह कहा कि प्रत्यक्ष लक्षानुपपत्ति ही, ये जो आपने प्रत्यक्ष के लक्षण बनाए थे पूर्व के अध्यायों में, प्रारंभ में ही, वह लक्षण ठीक नहीं है, अनुपपन्न है, अयुक्त है, असिद्ध है। क्यों? क्योंकि असमग्र वचनात्। असमग्र वचनात् मतलब समग्रता का कथन नहीं किया गया है, संपूर्णता का कथन नहीं किया गया है। जो एक प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत लक्षण देने चाहिए थे आपको, वो समस्त लक्षण को आपने दिया नहीं, अधूरे दिए हैं। वो आपका जो लक्षण अधूरा है, पूरा नहीं है, असमग्र है, संपूर्ण नहीं है। क्यों संपूर्ण नहीं है? तो उसके लिए अगला सूत्र पूर्व पक्ष का ही सूत्र है कि पूर्व पक्ष ने कहा कि क्यों नहीं है आपका जो लक्षण जो बनाया प्रत्यक्ष प्रमाण का, वह प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण अधूरा इसलिए है क्योंकि अगला सूत्र 21 नंबर में कहा कि ना आत्म मनसो सन्निकर्षा भावे प्रत्यक्षोत्पत्ति, कि आत्मा और मन के सन्निकर्ष के बिना कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। कोई ज्ञान उत्पन्न होगा, किसी व्यक्ति में ही होगा ज्ञान उत्पन्न। वह व्यक्ति जो है उसमें आत्मा भी होगा, मन भी होगा और इंद्रिया अर्थ का सन्निकर्ष भी होगा। तो आत्मा और मन का सन्निकर्ष पूर्वक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो होता है वह ज्ञान कराने में समर्थ होता है, न कि केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। आपने क्या किया था, सूत्रकार को कह रहा है पूर्व पक्षी, कि आपने जो लक्षण दिया था उसमें केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष दिया था। इंद्रियों और अर्थ के संपर्क से जो उत्पन्न ज्ञान है
वह प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत गिना जाएगा, माना जाएगा। परंतु ऐसा तो नहीं है कि किसी मृत व्यक्ति को इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो जाए और ज्ञान उत्पन्न हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं देखा जाता है। और उस जीवित व्यक्ति में भी होता है, जो ज्ञान होता है वो जीवित व्यक्ति में ही होता है। ऐसा कोई मृत व्यक्ति में ज्ञान उत्पन्न होते हुए नहीं देखा गया, इसलिए आपने आत्मा का कथन क्यों नहीं किया। और आत्मा का कथन केवल होने मात्र से नहीं होगा, उसमें मन का भी कथन करना पड़ता है, क्योंकि सुषुप्ति आदि में जब व्यक्ति गहरी निद्रा में सो रहा है तो उस समय आत्मा तो शरीर में होती है, परंतु मन आदि कार्य न करने के कारण वह ज्ञान को उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो होता है, उसके सामने कोई व्यक्ति बात कर रहा होता है, उसकी ध्वनि जो है से कानों तक पहुंच रही होती है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो बन ही रहा होता है। और कई कई व्यक्ति तो ऐसे भी देखे जाते हैं जिनकी आंखें खुली रहती है फिर भी वो सोए रहते हैं। अब जब आंखें खुली रहती है तो आंख खुली है, इंद्रियां खुली है, अर्थ के साथ संपर्क हो ही रहा है, उसके सामने कोई ना कोई वस्तु होगी ही, और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जब बन रहा है फिर भी ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उस समय मन कार्य नहीं कर रहा होता है, मन का संपर्क इंद्रियों से नहीं रहता है, इसलिए वह ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ज्ञान को उत्पन्न होने में ये चार चीजें हैं। आत्मा का मन से संपर्क, मन का इंद्रियों से संपर्क और इंद्रियों का अर्थ से संपर्क। जब इस प्रकार से एक श्रृंखला बनेगी तब जाकर के ज्ञान उत्पन्न होगा। आत्मा, मन, इंद्रियां और अर्थ, ये चारों का जब श्रृंखला पूरी होगी तब जाकर के ज्ञान उत्पन्न होगा। और आपने क्या किया, आपने श्रृंखला पूरी नहीं की लक्षण में, केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कर दिया, और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करने से कभी ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा वहां नहीं है, मन नहीं है, और आत्मा और मन के सन्निकर्ष के अभाव में कहीं ज्ञान की उत्पत्ति होती ही नहीं। और जब कहीं ज्ञान की उत्पत्ति होती ही नहीं तो कैसे आपका ज्ञान उत्पन्न हो गया? आपने लक्षण सूत्र में तो इसका जिक्र किया ही नहीं, इसका वर्णन किया ही नहीं आपने। आपको नाम लेना चाहिए, आत्मन इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, ऐसा आपको कहना चाहिए था। आत्मा, मन, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है, ऐसा यदि आप लक्षण बनाते तब जाकर के आपका लक्षण पूरा होता है, परंतु आपने अधूरा लक्षण किया है। ऐसे अधूरे लक्षण करने से आपका जो लक्षण सूत्र है वह व्यर्थ है, असंगत है, अयुक्त है, असत्य है, मिथ्या है। इसलिए आप उसकी सुधार करिए और यह स्वीकार करिए कि गलती है। इस प्रकार से पूर्व पक्ष जो है महर्षि सूत्रकार के लक्षण सूत्र पर, जो प्रत्यक्ष लक्षण सूत्र है, उस पर ही आपत्ति उठा दी, आक्षेप उठा दी। और उसके बाद जो 22 नंबर सूत्र में भी कहा, दिग्देश काल आकाशे स्वप्यवम प्रसंगः, कि ऐसे ही इसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको मानना ही पड़ता है और वो अपरिहार्य है, उसको हटाया भी नहीं जा सकता। जहाँ भी ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जहाँ भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, तो आत्मा मन के संपर्क पूर्वक हो या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पूर्वक हो, ये चारों के श्रृंखला पूर्वक हो, वहाँ पर कोई दिशाएं भी होंगी, काल भी होंगे, आकाश भी होंगे, कोई स्थान भी होगा। तो दिग्देश काल आकाशस्य एवं प्रसंग, ऐसे ही इनको भी हटाया नहीं जा सकता। कहीं भी उत्पन्न हो, कहीं भी आत्मा मन का संपर्क हो और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो, वहाँ ये चारों चीज़ें भी अपने आप स्वतः जुड़ जाएंगी। इसलिए इनका भी वहाँ पर कथन करना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के पूर्व पक्ष का आशा यह है कि आपका जो लक्षण सूत्र है सूत्रकार का, महर्षि गौतम जी का जो लक्षण सूत्र है प्रत्यक्ष का, वह अधूरा है, पूरा नहीं है। उसमें जो है आत्मा और मन का संपर्क भी कहना चाहिए था, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो कहा ही है, और उसके साथ साथ जो जिसको हटाया नहीं जा सकता, दिशाएं, काल, आकाश, देश, ये सब भी वहाँ पर जुड़ेंगे ही। सामान्य रूप से ये भी सबके प्रति कारण बनते ही हैं, तो ये भी उसमें जोड़ने की आपत्ति आ ही जाती है। तो कुल मिलाकर के आपका जो लक्षण है वो अधूरा है, पूरा नहीं है, और आपको पूरा करना चाहिए था। इसलिए आपका लक्षण सूत्र असंगत है, ठीक नहीं है। आपने जो है ठीक लक्षण नहीं बनाया, पूरा नहीं बनाया। पूरा घटित न होने से वो आपका लक्षण सूत्र असत्य है, मिथ्या है, अधूरा है। तो यह जो है 3 सूत्रों में पूर्व पक्ष ने महर्षि के जो लक्षण सूत्र है उस पर आक्षेप उठाया। अब महर्षि इसका जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो भाई, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम अभी अबोध बालक जैसे हो और तुम समझ नहीं पा रहे हो।
हमने कर दिया है सारे लक्षण, कोई अधूरा नहीं हमारा लक्षण, बस तुमको देखने की आवश्यकता है। तुम ठीक ठीक तो देखा करो कम से कम। जब ठीक ठीक देखोगे तो सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? प्रश्न उसका यही था कि आत्मा और मन का संपर्क भी होना चाहिए था, और आत्मा और मन का संपर्क महर्षि कह रहे कि हमने कर दिया है, आत्मा और मन का भी संपर्क है वहाँ पर। क्यों? तो कहा कि 23 नंबर सूत्र में कहा कि ज्ञान लिंगत्वाद आत्मनो नानवरोधः, कि ज्ञान लिंगत्वाद आत्मनः ज्ञान लिंगत्वाद, अर्थात आत्मा का ज्ञान लिंग होने से आत्मा का लक्षण क्या बनाया गया? महर्षि कह रहे कि हमने आत्मा का लक्षण बनाया है कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, कि आत्मा के लिंग है इच्छा प्रयत्न सुख दुख ज्ञान, ये सब आत्मा के लिंग है। और यानी कि जहाँ पर आत्मा होगा वहाँ पर ये चीज़ें होंगी, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान, ये 6 चीज़ें जहाँ होगी वहाँ पर आत्मा अवश्य होगा, क्योंकि ये सारे गुण जो हैं आत्मा के हैं। और जहाँ गुण होंगे बिना गुणी के नहीं रह सकता, क्योंकि गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं, ऐसा सिद्धांत है। कोई भी गुण होंगे वो बिना गुणी के रह ही नहीं सकता, क्योंकि गुण स्वतंत्र नहीं रहता, ये नियम है। जैसे रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सब गुण हैं, और यह गुण किसी द्रव्य में होते हैं। जैसे लाल नीला पीला ये सब क्या है? रूप है, रूप जो गुण है। और ये कहाँ रहेंगे? किसी वस्तु में रहेंगे। और ऐसा कभी नहीं होगा कि लाल नीला पीला तो हो परंतु वहाँ पर कोई वस्तु ही नहीं हो, ऐसे ही हो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जहाँ ये गुण होंगे वहाँ पर गुणी अर्थात कोई द्रव्य अवश्य होगा। और इसलिए हमने कहा, महर्षि कह रहे हैं कि हमने जो लक्षण सूत्र बनाया उसमें क्या कहा? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ज्ञानम कहा, ज्ञान हमने कहा। अब जो ज्ञान है वह किसका गुण है? ज्ञान गुण है आत्मा का, और आत्मा का गुण है तो आत्मा तो आ ही गई अपने आप। तो आप ये कैसे कर सकते हो कि हमने आत्मा को नहीं माना? क्योंकि हम ज्ञान कह रहे हैं, आत्मा का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ज्ञान कहने से आपको ये पता होना चाहिए कि हमने ज्ञान किसका गुण माना है। हमने ज्ञान जो है आत्मा का गुण माना है, इसलिए आत्मा का गुण ज्ञान कहने मात्र से आत्मा अपने आप वहाँ आ ही जाएगा। जैसे गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी जो है गंधवती होती है, अर्थात पृथ्वी का एक विशेष गुण होता है गंध। गंध जो गुण है वह कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगा पृथ्वी के अलावा। अब मान लीजिएगा कहीं जल में गंध आ रहा है, अब हमको वहाँ तो दिख नहीं रहा है जल में कोई पृथ्वी है, जल में पार्थिव तत्व तो दिख नहीं रहा है, जल में तो जल दिख रहा है, लेकिन वहाँ से गंध आ रहा है। जैसे इत्र आदि में वहाँ से गंध आता है, सुगंध आता है, या कहीं गंदा पानी में जहाँ कुछ सड़ा गला रहता है पदार्थ, सड़े गले पत्तियाँ जो रहती हैं उस पानी में जो है उससे भी बदबू आती है, वहाँ भी दुर्गंध आती है। तो वह जो गंध आती है हमको मान लो दिख रहा है जल, जल में हमने कोई पार्थिव तत्व नहीं दिख रहा है, ठोस पदार्थ। तो उस ठोस पदार्थ के न दिखने मात्र से हम यह नहीं कह सकते कि उसमें जो है पृथ्वी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है कि पृथ्वी का ही ये गंध गुण है, गंध गुण जहाँ भी रहेगा वो पृथ्वी रहेगी। इसलिए जल से गंध आ रहा है तो समझा जाएगा कि जल में भी किसी पार्थिव परमाणु के अंश हैं। पार्थिव परमाणु है उसमें, परमाणु रूप में है, सूक्ष्म रूप में है, लेकिन जरूर पृथ्वी के उसमें अंश है। बिना पृथ्वी के अंश के उसमें गंध हो ही नहीं सकता। इसलिए या तो उसमें पुष्प के एक सुगंध है इत्र में, या जो है सड़े गले लकड़ी पत्तियां इत्यादि जो पार्थिव द्रव्य हैं उनके परमाणु है उस दुर्गंध युक्त जल में। तो इस प्रकार से गंध मात्र से, अब गंध आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसमें पार्थिव है, पृथ्वी अंश है उसमें। ऐसे ही भले ही हमें गुण नहीं दिखाई दे रहा है, द्रव्य नहीं दिखाई रहा है, कहीं लक्षण में हमें नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु गुण का पाठ कर दिया है वहां पर, ज्ञान गुण का पाठ किया है, वहां पर लिखा है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। जब ज्ञानम कह दिया तो ज्ञान गुण है किसका? आत्मा का। गुण गुणी में समवाय संबंध होता है, समवाय संबंध का मतलब नित्य संबंध होता है, गुण गुणी में नित्य संबंध होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि गुण है वहां पर गुणी नहीं है, गुण अकेले है बिना द्रव्य के, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तादात्म्य संबंध होता है, नित्य संबंध होता है, समवाय संबंध होता है। इसलिए जब ज्ञान है तो आत्मा वहां पर होगा ही, और जब ज्ञान हो गया आत्मा हो गया
तो आपका यह कथन कि हमने आत्मा को नहीं कहा है, यह आपकी बात मिथ्या हो जाती है, असंगत हो जाती है, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हो। ज्ञान गुण का कथन हमने कर दिया है, और ज्ञान गुण का कथन करने से आत्मा भी अपने आप सिद्ध हो जाती है। इसलिए आत्मा का भी सन्निकर्ष होगा ही, बिना आत्मा के सन्निकर्ष से ज्ञान होगा ही नहीं। वो तो हमको भी पता है कि मृत व्यक्ति में, मृत शरीर में ज्ञान नहीं होता, जिस शरीर में आत्मा रहती है उसी में ज्ञान होता है। इसलिए आत्मा को तो मानना अनिवार्य है। तो हमने आत्मा शब्द नहीं कहा, तो शब्द न कहने से क्या होता है, हमने गुण तो कहा, आत्मा के जो गुण है ज्ञान उसको कहा, तो ज्ञान गुण आत्मा का है, इसलिए आत्मा वहाँ है, आत्मा का अस्तित्व, आत्मा का सन्निकर्ष संबंध वहाँ अवश्य है। नाम का कथन हमने नहीं किया, लेकिन गुण का कथन है, इसलिए आत्मा को हमने माना है। इसलिए आपको यह बात कहना कि आत्मा को आपने कथन नहीं किया, यह असंगत है, हमने आत्मा का कथन कर दिया है। दूसरी बात यह है कि मन का संपर्क, आक्षेपकर्ता ने कहा था कि आत्मा मन दोनों का संपर्क आपने नहीं किया है, दोनों का सन्निकर्ष नहीं बनाया है, केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष बनाया है। तो आत्मा का विषय में तो महर्षि ने कह दिया, मन के भी विषय में कह रहे हैं कि मन का हमने वहां पर कथन नहीं किया, ऐसा नहीं है। तदयोगपद्य लिंगत्वाच्च न मनसः, तदयोगपद्य लिंगत्वाच्च न मनसः, कि मन का लिंग क्या है, मन का लक्षण हमने क्या बनाया है। हमने प्रथम अध्याय में मन का लक्षण यही बनाया है कि युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिंगम, एक साथ ज्ञान का उत्पन्न न होना, यही मन रूपी किसी पदार्थ का, किसी द्रव्य का साधक प्रमाण है, लिंग है, चिन्ह है, सूचित करता है कि कोई ऐसा तत्व है जो एक साथ ज्ञान नहीं होने देता। पांचों की पांचों इंद्रियां खुली है, विषयों के साथ संपर्क हो रहा है, फिर भी क्रमशः ज्ञान होता है। क्यों? इसका मतलब भी कोई बीच में ऐसा बाधक तत्व है कि ज्ञान होने से रोकता है, क्योंकि विषय तो आ ही रहे हैं। आँख का विषय रूप आ रहा है, कान का विषय शब्द आ रहा है, नाक का विषय गंध आ रहा है, त्वचा का विषय जो है स्पर्श आ रहा है, तो सारे विषय तो आ ही रहे हैं, नित्य संबंध हो ही रहा है शरीर के साथ, परंतु उसका ज्ञान क्रमशः होता है, अनुभव में ऐसा आता है, एक साथ नहीं होता, क्रमशः ही होता है। ऐसा क्यों होता? इसका मतलब कि कोई ना कोई एक बाधक तत्व अंदर है जो एक साथ होने में रोकता है, तो वह एक मन तत्व सिद्ध होता है। उसकी चर्चा आगे भी आएगी, और पूर्व में भी सामान्य रूप से कर दिया गया है, लेकिन इन सारे चीज़ों पर अभी परीक्षा चलेगी, क्योंकि परीक्षा अब शुरू हो गई, एक एक सूत्र पर, एक एक लक्षण पर इनकी परीक्षा होगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि महर्षि की जो मन की बात है कि मन का सन्निकर्ष और आत्मा का सन्निकर्ष भी होना चाहिए, आपने ये बात कही थी, तो हमने कहा, महर्षि कह रहे हैं कि हमने कहा कि है, संपर्क है। आप देखो हमने क्या कहा वहाँ पर सूत्र में हमने कहा कि इंद्रियात् सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। अब ज्ञानम शब्द जो है एक वचन में है, कह रहे कि एक वचन का क्या मतलब, हमने एक वचन का कथन किया है। हमने ऐसा सूत्र भी बना सकते थे कि इंद्रियात् सन्निकर्षोत्पन्नानि ज्ञानानि, बहुवचन में भी कर सकते थे, परंतु ऐसा हमने कथन नहीं किया, एक वचन में किया है। एक वचन करने का क्या तात्पर्य है कि एक ही ज्ञान होता है एक समय में, एक ही ज्ञान होता है एक समय में, और एक ही ज्ञान एक समय में होना हमने किसका लक्षण बनाया है? मन का लक्षण बनाया है। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिंगम, तो इसका मतलब कि मन का भी समावेश हमने कर दिया। अब इतनी बारीक दृष्टि होनी चाहिए, हालांकि लिखा नहीं है, मन शब्द वहां पर आया नहीं है, लेकिन चूंकि पूर्व पक्ष का आक्षेप था, तो मन शब्द न होते हुए भी, आत्मा शब्द न होते हुए भी, वहां सूक्ष्म दृष्टि से विवेचना करते हुए महर्षि कह रहे हैं कि आप देखो, है, हमने एक वचन का प्रयोग किया है, और एक वचन का प्रयोग करने से बहुवचन का प्रयोग हमने नहीं किया। इसका मतलब हम क्या स्वीकार कर रहे हैं? हम स्वीकार कर रहे हैं कि एक समय में कोई एक ज्ञान उत्पन्न होता है, और जब एक समय में एक ज्ञान उत्पन्न होता है, यह किसका लक्षण है, यह किसका सूचक है, यह किसका प्रमाण है, किसका हेतु है? तो ये मन के होने में प्रमाण है, युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिंगम, इस सूत्र के आधार पर। तो मन का भी सन्निकर्ष हो ही गया, आत्मा का भी सन्निकर्ष हमने बता ही दिया। तो इस प्रकार से आपको ये कहना कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष सूत्र में नहीं है, यह असंगत है। आत्मा, मन, इंद्रिय, अर्थ, इन सबका संपर्क से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा हमारा आशय है। सूत्रकार के ऐसा कहने के पश्चात पूर्व पक्ष के मन में यह आशंका होती है
कि जब आपने शब्द नहीं डाला और शब्द न होते हुए भी उन चीज़ों को, उन तत्वों को वहाँ पर आप विद्यमान बता रहे हो। आपने आत्मनः सन्निकर्ष तो कहा नहीं सूत्र में, परंतु फिर भी येन केन प्रकारेण ऐसे तोड़ मोड़ करके और उसकी विवेचन व्याख्या करके आप वहाँ पर दिखा दिए, क्योंकि शब्द तो है नहीं, लेकिन आपने इस प्रकार की व्याख्या करके उसकी इधर उधर से जोड़ तोड़ करके आपने वहाँ पर मन और आत्मा को दिखा दिया। जब ऐसे ही आपको दिखाना था तो फिर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को भी क्यों लिखा आपने? उसको भी तोड़ मरोड़ कर दिखा दो। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो आपने सीधा सीधा शब्द डाला, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, वहाँ पर इंद्रिय और अर्थ शब्द डाला है ना, और आत्मा मन शब्द नहीं डाला। आत्मा मन शब्द पर हमने जब प्रश्न किया तो आप कह रहे कि नहीं वहाँ पर है, अब ज्ञान गुण करके और फिर उसमें जो है तदयोग पदलिंगत्वाद ऐसा करके आपने जोड़ तोड़ करके वहाँ दिखा ही दिया। जब ऐसे ही आपको दिखाना था तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को भी नहीं लिखते, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को आपने क्यों लिखा? उसको भी ऐन केन प्रकार ने तोड़ मोड़ कर देते व्याख्या। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को लिख दिया और आत्मन सन्निकर्ष को आपने लिखा नहीं। तो दो प्रकार की बातें आप क्यों कर रहे हो? या तो लिखो ही मत, या तो सबको ऐसे ही व्याख्या करो आप, या जब लिख ही रहे हो तो आत्म मन शब्द भी डाल देते। तो इस प्रकार से आप जो है ऐसा लग रहा है कि तोड़ मोड़ करके आप व्याख्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। या तो आपको लिखना ही नहीं चाहिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी नहीं लिखना चाहिए, उसको भी एन केन प्रकार ने कर देते, या तो जब लिख ही रहे थे तो आप आत्मा और मन शब्द को भी जोड़ने में क्या दिक्कत आ रही थी? दो शब्द ही तो डालने थे, वो डाल देते और किसी प्रकार का संशय सूत्र में नहीं उठता। और परंतु आपने ऐसा किया नहीं, और जब हम प्रश्न उठा रहे हैं तो आप जो है उसकी तोड़ मोड़ कर व्याख्या कर रहे हैं। ऐसा पूर्व पक्ष के मन में जो है आशंका उठ रही है, और यह आशंका ठीक ही है, उसके मन में उठनी चाहिए। इस प्रकार से प्रबल आशंका होनी चाहिए जिसमें जो है पूर्व पक्ष में कुछ दम होना चाहिए। जब न्याय दर्शन का पूर्व पक्ष इतना प्रबल रहता है ना, तो हमें लगता है कि हम आगे क्या खंडन करेंगे, रुचि बनती है और लगता है कि यह तो तर्क सही दिया है। तो पूर्व पक्ष के जो न्याय दर्शन में तर्क हैं वो बड़े प्रबल है, सामान्य तर्क नहीं है। अब इस प्रकार की बातें, कितना गहरी बातें कर रहा है वो, कितनी सूक्ष्मता के साथ पकड़ रहा है बातों को। तो इस प्रकार से जब बातें की जाती हैं तब पढ़ने वालों को भी लगता है कि नहीं बात तो सही है, ऐसे उड़ी उड़ी बातें नहीं करता है। कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि स्वयं के ही प्रश्न और स्वयं के ही उत्तर, प्रश्न भी स्वयं से बना दिए जाते हैं, उत्तर ही स्वयं से बना दिए जाते हैं, और प्रश्न वैसे ही बनाए जाते हैं जिसका उत्तर दिया जा सके, ऐसा होता है प्रायः। परंतु यहाँ पर महर्षि जो जिस प्रकार से व्यवहार में शास्त्रार्थ होते हैं और एक कटाक्ष की दृष्टि होती है, एक प्रश्नकर्ता की जो अपनी मूल भावना होती है, उन समस्त भावना को यथायथ रखा है उन्होंने, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, और न परिवर्तन किया न परिवर्धन किया, कुछ नहीं, जैसा का तैसा उन्होंने लिख दिया। जैसे उस समय चलते थे शास्त्रार्थ के रूप में, वैदिक सिद्धांतों के साथ जो प्रश्न आते थे उनको वैसा ही रखा है। ऐसा नहीं रखा कि जो जिसका उत्तर दिया जा सके उसका तो प्रश्न बना दिया, और जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके उसको उठाया ही नहीं, ऐसा नहीं है। न्याय दर्शन के पढ़ने के बाद लगता है कि जितने भी मन में व्यक्ति के प्रश्न आते हैं, जो नास्तिक हैं या जो आस्तिक हैं, उन सभी प्रकार के व्यक्तियों के मन में जितने भी प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन समस्त प्रश्नों का यहाँ पर समावेश किया गया पूर्व पक्ष के रूप में। इसलिए पढ़ने के बाद लगता है कि बात तो सही की है। अब यह प्रश्न जो था मार्मिक प्रश्न है, सामान्य प्रश्न नहीं है कि भाई आपने जो है आत्म मन शब्द नहीं डाला, इंद्रियार्थ शब्द डाला, और जब हमने आत्म मन शब्द पर प्रश्न किया तो आपने ये न किन प्रकार ने उसको दिखा दिया। जब ऐसे ही आपको दिखाना था तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी शब्द न डालते, उसको भी इसी प्रकार दिखा देते। आज जब लिख ही रहे तो दो शब्द और लिखने में आपको क्या समस्या हो रही थी? तो इस प्रकार से पूर्व पक्ष का आशय है, और इस आशय को समाधान के लिए महर्षि ने 25 नंबर सूत्र में कहा कि प्रत्यक्ष निमित्तत्वाचेन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य स्वशब्देन वचनम। इस सूत्र में कहा कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष लिखने का तात्पर्य यह है, महर्षि कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष निमित्तत्वाचेन्द्रियार्थयोः, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो हमने शब्द डाला वह केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में कारण होता है,
अन्य किसी भी प्रमाण में कारण नहीं होता। इसलिए हमने इस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को केवल प्रत्यक्ष में कारण होने से, अन्यत्र जो प्रमाण है कौन से, अनुमान, उपमान, शब्द, इन सब में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता। इसलिए आत्मा और मन का संपर्क होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में होता है। इसीलिए हमने प्रत्यक्ष लक्षण सूत्र में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को डाला है। आत्म मन सन्निकर्ष तो प्रत्यक्ष में भी होता है, अनुमान में भी होता है, उपमान में भी होता है, शब्द में भी होता है, सारे में होते हैं। वो कॉमन है, सामान्य है। इसलिए सामान्य का कथन लक्षण में नहीं होता है, लक्षण में विशेष का कथन होता है। और विशेष यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण में जो है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष विशेष होता है। तो इस प्रकार से महर्षि ने यहाँ पर पूर्व पक्ष के प्रश्नों का समाधान करने का प्रयत्न किया है। आगे भी यह प्रयत्न जारी रहेगा। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। शेष अगले अंक में